इंस्पिरेशनल पाथ से आप सभी को जय सिया राम। आइए हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करते हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या को छोड़कर वन को गमन करना चाह रहे हैं। जब सीता जी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी और निराश हुई। सीता जी अपनी माँ कौशल्या जी के पास बैठी हैं और उन्होंने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या बोली, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं, सास ससुर और कुटुंबी सभी को बहुत ही प्यारी हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रभिकुल कैरव विपिन, विधि गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी हिलाई। माता कौशल्या कह रही कि मैंने तो रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमी बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनी कठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चहती बन साथा, आय शुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होगी। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। राम नाम मन दीप धरू, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेंगे। सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम, सीता राम सीता राम।
करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरि। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनि मूरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेकों दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विषय की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बन हित कोल किरात किशोरी, रची बिरंची विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिहहि कलेशु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में भी कभी क्लेश नहीं होता। कै तापसतीय कानन जोगु, जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डराती। तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदरों को देखकर डर जाती हैं, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सूर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सीख देऊ जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कौशल्या कहती हैं कि यदि सीता घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेकमय प्रिय वचन कहकर प्रभु श्री राम ने माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। अर्थ सहित रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।